पहलू आप ये समझाइए, जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं, जो उच्च जाति के ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, इन सब की निर्भरता को देखते हुए उसके बाद जो अन्य वोटर्स हैं उनके, जो ईबीसी के हैं, खासकर अन्य समुदाय के, उसमें क्या भारतीय जनता पार्टी खासकर अपनी पैठ बढ़ा पाई इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक चीजें हमारे सहयोगी साथी हैं, उन्होंने बताई। कई चीजें मुझे ठीक लगी जो हम्म। उनकी बात कही उन्होंने। हम्म। एक बड़ी बात ये रही कि अब अगर इस चीज को आप देख लीजिए कि जो आप एग्जिट हम्म। पोल दिखा रहे हैं, जी। उसके हिसाब से भी अगर बिहार में सबसे बड़ा राजनीतिक दल नीतीश कुमार का बन के आ रहा है, हाँ। तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपकी जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम होती है, हाँ। उसका एक मूल मूल कारण जो समझ में आता है कि आपने नीतीश कुमार का चेहरा डिक्लेयर नहीं किया। उसका खामियाजा मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान दे रहा है। अगर ये पहले डिक्लेयर कर देते तो हो सकता है कि और अच्छा मैंडेट मिल सकता था और अच्छी चीजें बढ़ सकती थी। बहुत सी जगह मुझे लगता है कि जनता गुमराह नहीं हुई। जो मैंने पहले कहा, मैं एक बार नहीं फिर कहूंगा, जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। आप उसको कह नहीं, सकते हैं वो कम समर्थक पढ़ा लिखा है, समर्थक वो तो समझदार नहीं है, समर्थक तो लेकिन निश्चित रूप से वो अपने आप को स्टैब्लिश था। अगर जनता ने वहां बढ़ के वोट दिया नीरज जी, और वोट जो नीरज जी, जी समर्थक तो ये मान के चल रहे हैं कि नीतीश जी को इतना फ्रंट फुट पर नहीं रखा, इसलिए विपक्ष उसको मुद्दा नहीं बना पाए, उम्र का हवाला नहीं दे पाई। बीजेपी ने स्पष्ट तौर पर, अमित शाह जी ने शुरुआती दौर में ये बोला भी कि हम किसी चेहरे पर नहीं लड़ रहे हैं, शुरुआती दौर में, बाद में स्पष्टीकरण भी दिया। तो जो समर्थक हैं बीजेपी के, वो तो इसे इस तरह कोट कर रहे हैं कि विपक्ष इसको भुना नहीं पाया, नीतीश कुमार की उम्र को। नहीं, देखिए, नीतीश कुमार की उम्र को लेकर जिस तरह की बातें टीवी चैनल पे या आम राजनीति के गलियारों में थी, उससे इतर नीतीश कुमार निकले, इसमें कोई दौराय नहीं। उन्होंने तमाम 80 से ज्यादा तो रैलियां की हैं, हम्म। मुझे लगता है तमाम जनसभाएं और तमाम जगह गए, और उन्होंने कोई ऐसी बात भी नहीं बोली जिसको लेकर कोई वाद विवाद खड़ा हो या कोई चर्चा का विषय बने। तो हम्म। नीतीश कुमार को लेकर जो कयास राजनीतिक गलियारों में चल रहे थे, वो नकार दिए गए, एकदम से वो अलग निकले। क्योंकि हम्म। जो चीज कही गई, उन चीजों पर नीतीश कुमार थे ही नहीं, वहां थे ही नहीं। वो नए नए तरीके से अपने आप को एक अच्छे राजनेता, एक मंजे हम्म। हुए खिलाड़ी की तरह उन्होंने अपने आप को जनता के सामने प्रस्तुत किया। हम्म। निश्चित रूप से जनता ने उनकी बात को सुना। जो मैंने पहले कहा था कि उनका कोई एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के साथ नहीं थी, ना हम्म। सत्ता पक्ष उनका नाम ले रही थी और ना ही विपक्ष उनके खिलाफ कुछ ज्यादा बोल रहा था। कुछ हम्म। न कुछ इसमें अपनी राजनीति भी हो सकती है, स्थानीय राजनीति भी हो सकती है। लेकिन मुझे एक चीज और समझ में आती है, जी। हिंदुस्तान में दो राज्य ऐसे हैं, एक पश्चिम बंगाल और बिहार, हम्म। जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी एक लंबे समय से अपनी दम पर वहां सत्ता चलाने का जो कयास और प्रयास करती रही है, उसमें हम्म। उनको लगातार विफलता मिली है। और यही कारण है कि बिहार की जनता को और पश्चिम बंगाल की जनता को इतनी हम्म। आसानी से समझ पाना, मुझे लगता है कि राजनेताओं के लिए अभी टेढ़ा काम है। जी। ठीक है, मैं आऊंगा नीरज जी आप